लाल और शीतल अपने दो बच्चों चंदू और कविता के साथ शिवपुर गांव में रहते थे। पर गांव में रामलाल का अपना कोई खेत ना होने के कारण रामलाल दूसरों साहूकारों के खेतों में काम किया करता था। सारा दिन धूप और गर्मी में कड़ी मेहनत करने के बाद रामलाल को शाम को 4 पैसे मिलते, तब जाकर कहीं रामलाल अपने परिवार के लिए रोटी की व्यवस्था करता था। अरे बाप रे, आज तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। धूप से पूरा शरीर जल उठा है। अरे शीतल, कहाँ हो? ज़रा एक गिलास पानी लाना तो। आ रही हूँ। लीजिए ठंडा ठंडा नींबू पानी पियो। मुझे पता था कि आप धूप में से आओगे तो मैंने बना लिया। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी गर्मी से जान ही निकल जाएगी। एक दिन रामलाल बहुत बीमार हो जाता है। गांव का डॉक्टर कहता है, देखिए इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा तो डॉक्टर साहब जी, ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगेगा? देखिए शीतल बहन जी, ऑपरेशन के लिए लगभग 40,000 रुपये तो लगेंगे। अरे इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? अब तो एक ही रास्ता है, साहूकार से मदद मांगती हूँ। शीतल साहूकार के पास मदद मांगने के लिए जाती है। अच्छा, मान भी लो कि मैंने तुम्हें 40,000 रुपये दे भी दिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे पैसे लौटा दोगी? हैं? अगर रामलाल कहीं मर गया तो मेरे पैसे तो डूब भी जाएंगे ना। तो पैसे लौटा देने की उम्मीद रखना भी बेकार है। ये कहकर साहूकार शीतल को पैसे देने से मना कर देता है। शीतल निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन शीतल ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब शीतल शहर से घर वापस आ रही थी कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। शीतल ने पास जाकर देखा, पाया कि वह तो बेहोश पड़े थे। शीतल ने तुरंत उनके ऊपर पानी की कुछ बूंदें डाली, जिससे तभी वो होश में आ गए। शीतल ने साधु से पूछा, अरे बाबा जी, अब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटी, अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। बाबा जी, इतनी गर्मी में आपको अपने साथ पानी लेकर चलना चाहिए। अगली बार से पानी अपने साथ लेकर चलना, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे बाबा जी। ठीक है बेटी, तुम मुझे भली मालूम पड़ती हो। तुमने आज एक साधु की जान बचाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति ठीक हो जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर साधु ने कुछ बीज निकाले और शीतल को दे दिए और बोले, डर मत बेटी, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। ये बीज ले जाकर बो देना, तुम्हारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगी। ये कहकर साधु अपने रास्ते में आगे बढ़ गए और शीतल उस बीज को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन शीतल अपने घर के पीछे गड्ढे में जाकर उन बीजों को बो देती है। कुछ दिनों में वहाँ कुछ पौधे उग जाते हैं, जिन्हें देखकर शीतल का बेटा चंदू कहता है, माँ देखो ना, घर के पीछे बहुत सुंदर पौधे उगे हैं। उनकी पत्तियां तो सोने के जैसे चमकती हैं। शीतल ने जाकर देखा तो बोली, अरे इनकी पत्तियां तो सोने के जैसे चमक रही हैं। तुम दोनों इन पौधों को बिल्कुल भी तोड़ना मत। इन पौधों में से जरूर कोई ना कोई बहुत बढ़िया फल उगेगा। उसके बाद शीतल उन पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। कुछ दिन बाद वह पौधे काफी बड़े हो गए। एक दिन बहुत तेज आंधी में कुछ पौधे टूट गए। शीतल उन पौधों को देखकर उदास हो जाती है और बोली, अरे ये क्या, ये सारे पौधे तो टूट गए। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। इन पौधों में से तो अभी कोई फल भी नहीं निकला था। अब तो इन पौधों की जगह कोई दूसरे पौधे लगाने पड़ेंगे।
ऐसा करती हूँ कि इन पौधों को उखाड़कर नींबू के पौधे लगा देती हूँ। शीतल जैसे ही एक पौधे को जड़ से उखाड़ती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पौधे की जड़ में कई सारे सोने के सिक्के लटक रहे थे। शीतल उन सोने के सिक्कों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोली, अरे वाह, ये तो सोने के सिक्के हैं। जल्दी से सभी पौधों को उखाड़ कर देखती हूँ। शीतल सारे पौधों को उखाड़ के देखती है। पौधों की सारी जड़ें सोने से भरी थी। शीतल ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर रामलाल का इलाज करवाया और बचे हुए पौधों से मिले बीजों को लेकर फिर से दोबारा बो दिए और वो सोने के सिक्कों की खेती करने लगे। देखते ही देखते रामलाल और शीतल गांव में सबसे अमीर हो गए।